तो ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 1728 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग 1728 को ले लेंगे, फिर हमारा 864 लिखा हुआ है, फिर हम लोग 864 को ले लेंगे। उसके बाद हमारा 432 लिखा हुआ है, 432 को हम ले लेंगे। उसके बाद हमारा 216 लिखा हुआ है। देखेंगे कि किस प्रकार से ये 1728 से 864 लिख रहा है, 864 से ये 432 लिख रहा है, 432 से ये 216 लिख रहा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 1728 में क्या कर दिया है कि 2 से भाग कर दिया, यानी कि 2 से भाग कर दिया है। जब हम लोग 1728 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 864 बन जाएगा ना। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो देखिए 864 से हमारा 432 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा 2 से भाग कर दिया। आगे देखेंगे तो 432 से 216 लिखा हुआ है। देखिए इसमें भी फिर 2 से भाग कर दिया है। अंतर को देखेंगे तो 2 से भाग किया है 1728 में तो 864 बन गया है। उसी प्रकार से जब 864 में 2 से भाग किया है तो 432 बन गया है। फिर आगे देखेंगे तो 432 में फिर 2 से भाग कर दिया तो 216 बन गया है। उसी प्रकार से फिर जब हम लोग 216 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 216 में देखिए 216 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। 108 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस श्रृंखला का अगला संख्या हमारा 108 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 37 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि 41 से ये 4 कैसे लिख रहा है, 41 से हम लोग 4 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। देखिए अगर हम लोग 41 माइनस 37 कर देंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, जब 37 माइनस 37 करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन 0 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस श्रृंखला को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 41 से 4 लाने को। 41 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 4 बन जाए। पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 41 को हम लोग देखेंगे तो 41 हमारा 4 और 1 से मिलकर बनता है। अगर 41 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 4 गुना 1 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग 37 के साथ करेंगे। 37 हमारे 3 और 7 से मिलकर बनते हैं। 37 के भी दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 3 गुना 7 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 21 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 41 का संबंध 4 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 37 का संबंध 21 के साथ रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है, मुर्गा से मुर्गी कैसे संबंधित है। पहले अपना भी दिमाग यूज कीजिएगा कि ये मुर्गा से मुर्गी कैसे लिख रहा है। ध्यान दीजिएगा तो मुर्गा हमारा पुल्लिंग शब्द है और मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द हमारा मुर्गी होता है। उसी प्रकार से सभी ऑप्शन में देखेंगे तो घोड़ा हमारा पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द हमारा घोड़ी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे जिस प्रकार से मुर्गा से मुर्गी संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे घोड़ा से घोड़ी संबंधित होंगे। यानी कि
इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे घोड़ा और घोड़ी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 10 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 14 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये तीनों संख्या मिलकर कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 1, 4 और 7 से हमें 10 लाना है। किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 4 और 7 से, ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो। देखिए किस प्रकार का प्रश्न है, 1 से ये 4 लिख रहा है, इसमें देखेंगे तो हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो ये 4 से 7 लिख रहा है जी, इसमें भी हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 7 से 10, इसमें भी हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 1 में जब 3 जोड़ा है तो अगला संख्या 4 आ गया है। उसी प्रकार से जब 4 में 3 जोड़ा है तो अगला संख्या 7 आ गया है। उसी प्रकार से जब 7 में 3 जोड़ा है तो अगला संख्या 10 आ गया है। वही देखेंगे कि ये पैटर्न इस वाले ऑप्शन में भी काम करता है कि नहीं है, तो देखेंगे तो 5 से 8 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +3 जोड़ दिया है। फिर देखेंगे तो 8 से 11 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +3 जोड़ दिया है। और उसी प्रकार से जब 11 में 3 जोड़ा है तो यहाँ पर 14 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, सभी संख्या को आपस में 3 का अंतर लेंगे। तो देखिए 6 से 9 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 का अंतर है। फिर 9 से 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी हमारा +3 का अंतर है। उसी प्रकार से इसमें भी +3 का अंतर कर देंगे, यानी कि जब हम लोग 12 + 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए 12 + 3 हमारे 15 होते हैं। 15 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे 15 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए और आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग किस प्रकार का होगा? ये हमसे पूछ रहा है। आपको इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमसे पूछ के आ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है कि साफ आकाश का रंग किस प्रकार का होगा, यानी कि कैसा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो साफ आकाश का रंग हम लोग कैसे जानते हैं कि साफ आकाश का रंग हमारा किस प्रकार का होता है? सभी लोग जानते हैं कि साफ आकाश का रंग हमारा नीला होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नीला के बदला हमारा क्या लिखा हुआ है, नीला का अर्थ क्या है। देखेंगे इधर तो नीले को आकाश कहा जाए, यानी कि नीले के जगह पे आकाश लिखा हुआ है। तो आकाश हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे आकाश जो है वो नीला कलर के होंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है विक्रम को याद है कि उसके पुत्र बिहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। बिहान का जन्मदिन दिसंबर की कौन सी तारीख को है? ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग सभी कथन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए विक्रम हमें पहले कह रहा है कि उसको पुत्र का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर के बाद है, यानी कि 25 दिसंबर को नहीं है तो 25 दिसंबर को हम लोग काट देंगे कि 25 दिसंबर के बाद है, यानी कि 25 दिसंबर के बाद है। उसके बाद उसके पत्नी हमें कह रहा है कि विक्रम बिहान का जो जन्मदिन है वो 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। इसको भी ले लेंगे, 23 दिसंबर हमें पहले आ जाएगा, बीच में हमारा फिर 24 दिसंबर आ जाएगा। इसको हम लोग बना लेंगे, पहले हमारा 23 दिसंबर, बीच में हमारा एक दिन 24 बनता है, फिर हमारा 25 बनता है, फिर हमारा 26 बनता है और फिर हमारा 27 बनता है। इसमें देखेंगे हम लोग तो देखिए सबसे पहले विक्रम को याद है कि उसको पुत्र का जो बिहान है उसका जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, यानी
कि 25 दिसंबर को नहीं है तो इसको काट देंगे। और उसके बाद है ये याद रखिएगा, उसके बाद उसका पत्नी कह रहा है कि विक्रम का जन्मदिन 23 दिसंबर और 27 दिसंबर के बीच है। तो यानी कि 23 दिसंबर भी हमारा नहीं होगा और 27 दिसंबर भी नहीं होगा। तो बीच में हमारा क्या बच गया, देखिए 24 और 26। और यहाँ पे देखिए विक्रम हमें क्या कह रहा है कि विक्रम हमें कह रहा है कि 25 दिसंबर के बाद है। तो 25 दिसंबर के बाद हमारा कौन सा दिन आएगा, 26 तारीख आएगा। और देखिए विक्रम को जो पत्नी थी वो हमें कह रही थी कि 23 दिसंबर और 27 दिसंबर के बीच है। तो 27 दिसंबर के बाद हमारा 26 आता है, यानी कि 26 तारीख को विक्रम का जन्मदिन है। 26 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। विक्रम का जो दिन जन्मदिन है वो हमारे 26 तारीख को है दिसंबर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के ट्रायंगल काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, त्रिभुज काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले हम लोग फिगर आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है। आपको सभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। देखिए इसमें हमारा छोटा छोटा त्रिभुज कितना है, सबसे पहला तो हमारा एक ए वाला बन रहा है, दूसरा हमारा ए वाला बन रहा है, तीसरा हमारा ए वाला बन रहा है, चौथा ए बन जाएगा, पांचवा ए बन जाएगा, छठा ए बन जाएगा और सातवां ए बन जाएगा। और इसमें त्रिभुज है देखिए हमारा आठवां ए वाला बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नौवां इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि बस इतना ही त्रिभुज काउंट करके छोड़ देते हैं। देखिए इसमें और त्रिभुज है, और कहाँ पे है, देखिए एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, यानी कि इसमें हमारे टोटल 10 ट्रायंगल है, टोटल 10 त्रिभुज है। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ए आकृति से ए वाला आकृति बना रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि इस वाले आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस वाले आकृति को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर हमारा एक त्रिभुज है। और इस वाले आकृति को देखेंगे तो देखिए पहले हमारा त्रिभुज आ गया और इसके अंदर हमारा चतुर्भुज आ गया। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे पहले हमारा एक गोला है और गोला के अंदर हमारा एक चतुर्भुज है, यानी कि इसमें पहले हमारा चतुर्भुज आ जाएगा और चतुर्भुज के अंदर हमारा गोला आ जाएगा। देखिए इसमें बड़े वाले जो पहले वाले आकृति है उसको अंदर है और अंदर वाला आकृति बाहर है और बाहर वाला आकृति अंदर है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे अंदर वाले आकृति को बाहर और बाहर वाले आकृति को अंदर करेंगे, यानी कि गोला हमारा अंदर आ जाएगा और चतुर्भुज हमारा बाहर आ जाएगा। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पेड़, शाखाएं, जड़, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पेड़ है, शाखाएं है, जड़ है। पेड़ के अंदर गर्त ही हमारे शाखाएं और जड़ दोनों होते हैं। देखिए पेड़ में ही हमारे शाखाएं यानी कि ताना होते हैं और जड़ भी हमारे पेड़ में होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक गोला बना लेंगे और पेड़ में ही हमारे शाखाएं पाए जाते हैं, तो पेड़ के अंदर हम लोग शाखाएं को रख देंगे। फिर हमारा पेड़ में हमारा जड़ होता है, तो पेड़ के अंदर ही हमारे जड़ भी हो जाएंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से AMC का रिलेशन COE के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है RAX का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप यहाँ पर खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा AMC है और इससे हमें लिखा हुआ है COE को ले लेंगे। अगर ABCD के सिंगल अक्षर के अनुसार देखेंगे तो A से C लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो M से O लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया है। फिर देखेंगे तो C से E लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया है, यानी कि तीनों अक्षर में +2 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे RAX है, RAX के सभी अक्षर में हम लोग +2 कर देंगे। जब हम लोग R+2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो हमारा A है, जब A+2 हम लोग करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे। फिर हमारा X है, जब X+2 हम लोग करेंगे तो हमारे Z हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा TCZ लिखा हुआ है, TCZ हमारे ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे TCZ में रह जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों, यदि गुना का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुना हो तो 125 जोड़ 25 घटाओ 10 भागा 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है, यदि गुना का अर्थ घटाओ, यानी कि जहाँ पर गुना है वहाँ पे घटाओ को रखेंगे। फिर घटाओ का अर्थ जोड़ दिया गया है, यानी कि जहाँ पर घटाओ है वहाँ पे जोड़ को रखना है। फिर आगे देखिए जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पर जोड़ है वहाँ पे भाग को रखना है, तथा भाग का अर्थ गुना है, यानी कि जहाँ पर भाग है वहाँ पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा 125 है, उसके बाद हमारा जोड़ दिया गया है, तो जोड़ का अर्थ क्या है, देखिए जोड़ का अर्थ भाग है तो हम लोग भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 25 है, 25 को लेंगे। फिर हमारा घटाओ है, तो घटाओ का अर्थ देखिए जोड़ दिया गया है, यानी कि घटाओ के जगह पे जोड़ को रखेंगे। फिर हमारा 10 है, 10 को ले लेंगे। फिर हमारा भाग है, तो भाग का अर्थ क्या है, देखिए भाग का अर्थ गुना है तो गुना को ले लेंगे। फिर हमारा 15 है। बस इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का। इसको हल करेंगे तो 125 में जब हम लोग 25 से भाग करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, +10 गुना 15। देखिए जब हम लोग 10 गुना 15 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 जोड़ 10 गुना 15 हमारे 150 होते हैं। जब 5 जोड़ 150 करेंगे तो हमारे 155 हो जाएंगे। 155 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 155 भरे जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, हमारा 134 और 117 से ये 87 कैसे लिख रहा है, 100 और 31 से ये 64 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 34 और 86 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे हम लोग कि हमारा 134 और 100 से ये 34 कैसे लिख रहा है, 117 और 31 से ये 86 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा
87 और 64 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए अगर इस लाइन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 134 और माइनस 100 कर दिया तो हमारा 34 बन गया, यानी कि जब हम लोग 134 माइनस 100 करेंगे तो हमारा 34 बन गया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। उसी प्रकार से इसमें करेंगे 117 माइनस 31 करेंगे, देखिए 117 माइनस 31 करेंगे तो हमारे 86 बन जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर दीजिए 87 माइनस 64 कर दीजिए। जब हम लोग 87 माइनस 64 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। देखेंगे 23 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 23 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए अक्षर श्रृंखला हमारा सबसे पहले हमारा बी दिया गया है, बी के बाद हमारा खाली स्थान है, डबल ए है, खाली स्थान है, बी ए है, खाली स्थान है, डबल बी है, खाली स्थान है, ए है, डबल बी है, डबल ए है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग खंड में तोड़ लेंगे प्रश्न को, ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इसका किस प्रकार से हम लोग खंड बना सकते हैं ये सोचेंगे। देखिए बी है, उसके बाद खाली स्थान है और इधर डबल ए दिया गया है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग बी को भर देते हैं तो हमारा डबल बी डबल ए, एक खंड ए बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है, बी है, ए है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग बी को भर देंगे तो हमारा डबल बी, और इस वाले खाली स्थान पे ए को भरेंगे तो डबल बी डबल ए, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा डबल बी है, खाली स्थान है, ए है। इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देंगे तो हमारा डबल बी डबल ए, एक खंड ए बन जाएगा। और इसी प्रकार का हमारा एक खंड दिया गया है, डबल ए डबल बी, यानी कि एक खंड हमारा ए है। अब हम लोग ए देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। सबसे पहले हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं और फिर हम लोग ए को भरे हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन में हमारा डबल बी डबल ए दिया गया है, डबल बी डबल ए हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मार्क पे हमारे बी बी ए भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आकृति को हम लोग देखेंगे तो पहले हमारा इस प्रकार का आकृति है, उसके बाद हमारा इस प्रकार का आकृति है, उसके बाद हमारा कुछ इस प्रकार का आकृति है, और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि किस प्रकार का आकृति बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले वाले आकृति को देखेंगे तो इसमें हमारा दो लाइन है। देखिए एक लाइन ए है और दूसरा लाइन हमारा ए है। उसी प्रकार से दूसरे आकृति में देखेंगे तो हमारा एक लाइन ए बन जाएगा, दूसरा लाइन ए बन जाएगा और तीसरा लाइन ए बन जाएगा। यानी कि पहले वाले आकृति में हमारे दो लाइन है, दूसरे वाले आकृति में हमारे तीन लाइन है। उससे अगले वाले आकृति में देखेंगे तो हमारा एक लाइन ए बन जाएगा, दूसरा लाइन हमारा ए बन जाएगा, तीसरा लाइन हमारा ए बन जाएगा और चौथा लाइन ए बन जाएगा। देखिएगा पहले वाले आकृति में दो लाइन दिया गया है, दूसरे वाले आकृति में तीन लाइन दिया गया है और इससे अगले वाले आकृति में चार लाइन दिया गया है। यानी कि इससे अगले वाले आकृति में हम लोग 5 लाइन को ले लेंगे। तो 5 लाइन का आकृति हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 5 लाइन का आकृति हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए एक लाइन ए है, दूसरा लाइन ए है, तीसरा लाइन ए है, चौथा लाइन ए है और पांचवा लाइन ए है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में SAE को 100 तथा MAN को 112 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TOE को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा कि आज के 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो।
देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एस ए ई से 100 कैसे लिख रहा है। एस ए ई को ले लेंगे। एस ए ई अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार देखेंगे तो एस हमारे 19वें नंबर पर आते हैं, ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं और ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 19 प्लस 1 करेंगे तो 20 और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है। 25 से हम लोग 100 कैसे ला सकते हैं? अगर इसमें ऊपर से 4 से गुना करेंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। MAN के सभी अक्षर को आपस में जोड़कर 4 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 112 बनता है कि नहीं बनता है। ले लेंगे हमारा MAN है, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो एम हमारे कितने नंबर पर आते हैं? 13वें नंबर पर आते हैं। आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। फिर ए को देखेंगे तो ए हमारे पहले नंबर पर आते हैं, एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 13 प्लस ए करेंगे तो 14, 14 प्लस 14 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। और इसमें देखिए 4 ऊपर से गुना कर दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। फिर 4 से ऊपर से गुना कर देंगे। जब 28 गुना 4 करेंगे तो हमारे 112 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग TOE के साथ करेंगे। हम लोग ले लेंगे TOE है, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और ई लास्ट वाला हमारा ई 5वां नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 20 प्लस 15 करेंगे 35, 35 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 40 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 4 से ऊपर से गुना कर दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। हम लोग 40 गुना 4 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। 160 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से SAE को 100 लिखा जाता है, MAN को 112 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा TOE को 160 लिखा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली रीजनिंग का एक नए पार्ट कराएंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।